अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिएक्शन ऑफ अल्कीन देख रहे हैं। तो रिएक्शन ऑफ अल्कीन में सबसे पहले हम अल्कीन की रिएक्टिविटी को देखते हैं कि अल्कीन की रिएक्टिविटी क्यों ज़्यादा होती है या कम होती है, किस वजह से। तो सबसे पहले हम देखें तो ओवरलैपिंग जो अल्कीन की मतलब अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड की जो ओवरलैपिंग होती है वो क्या होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग होने की वजह से क्या होता है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कहाँ होंगे, अबव एंड बिलो होंगे, लाइन जॉइनिंग द टू न्यूक्लियाई। ये हमारे पास दो न्यूक्लियस है, ठीक है जी। और न्यूक्लियस को जो लाइन मिला रही है उससे जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, वो अबव होंगे और बिलो होंगे, ठीक है जी। तो पाई जो इलेक्ट्रॉन है अबव एंड बिलो है, और वो क्या होंगे, लेस फर्मली हेल्ड। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई के दरमियान होते हैं वो ज़्यादा फर्मली हेल्ड है बनस्बत के ऊपर और नीचे वाले, ठीक है जी। तो जब लेस फर्मली हेल्ड है तो उनको तोड़ना भी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, मोर इजीली ब्रेक। और जब इजीली ब्रेक होंगे तो वो क्या होंगे कि, और दूसरी बात हम क्या कह सकते हैं कि अटैक बाय इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है जी। इलेक्ट्रोफाइल पर क्या है, ये ज़्यादा एक्सपोज है, मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आकर आसानी से अटैक कर सकता है, ठीक है जी। तो अगर क्वेश्चन आ जाए हमारे पास शार्ट के रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन क्यों ज़्यादा होती है, तो आप इन्हीं पॉइंट्स को याद करके और आप लिख सकते हैं कि जो अल्कीन की रिएक्टिविटी है वो क्यों ज़्यादा होती है, ठीक है जी। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद लेस फिल्मली हेल्ड के बारे में लिखना आप, फिर उसके बाद इजीली ब्रेक हो जाते हैं ये लिख देना। लास्ट में क्या लिखना है कि जो इलेक्ट्रोफाइल है और वो भी ज़्यादा आसानी से इस पर अटैक करेगा बनस्बत के सिग्मा बॉन्ड के, ठीक है जी। तो इसी वजह से क्या होता है, इसके अंदर पाई बॉन्ड मौजूद होता है, इसी वजह से इसकी ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है। क्लियर हो जाएगी बात। आगे हम देखते हैं क्या चीज़ है, एडिशन। अब इसके रिएक्शंस देखते हैं। तो रिएक्शंस में हमारे पास सबसे पहले हम किस चीज़ को देखते हैं, अल्कीन के, क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद होता है तो इसके अंदर कोई भी चीज़ ऐड हो सकती है। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, एडिशन रिएक्शन। और एडिशन रिएक्शन में सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसे ऐड होती है ये हमने देखना है। तो हमारे पास हाइड्रोजन होती क्या है, H2 मॉलिक्यूल, ठीक है जी। और अगर हम इसको डिफ़ाइन करें, उसने बुक वाले ने सबसे पहले क्या कर रखा है, इसको डिफ़ाइन कर रखा है। डिफ़ाइन क्या होगा कि हाइड्रोजनेशन को डिफ़ाइन अगर करें तो वो क्या होगा कि हाइड्रोजन मालिक्यूल जो है, क्या चीज़, H2 मालिक्यूल को अल्कीन के अंदर ऐड करना, जिससे वो क्या बन जाए, टू फॉर्म अल्केन, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है जी। और इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट प्लस प्रेशर उसने क्या दे रखा है, 1 to 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। तो ये हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है जी। तो डिफ़ाइन के बाद वो कहता है, उसके बाद इसको डिफ़ाइन करने के बाद वो कहता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को भी डिफ़ाइन करो, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होती है कि जब H2 का मॉलिक्यूल, इसी से डिफाइन कर सकते हैं, जब H2 का मॉलिक्यूल अल्कीन के अंदर मिला और क्या बना दिया, अल्केन बना दिया, ठीक है जी। तो उससे जितनी हीट खारिज हो रही है उसको हम क्या कहेंगे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है जी। हीट ऑफ क्या कहेंगे, हाइड्रोजनेशन। और ये तकरीबन एक डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए 1, ठीक है जी, डबल बॉन्ड को 1 सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होती है वो कितनी होती है, 120 किलो जूल पर मोल, ठीक है जी, किलो जूल पर मोल। तो एक मोल के लिए अगर एक डबल बॉन्ड और को एक सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया जाए तो 120 किलो जूल जो है वो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मालूम कर सकते हैं। और इसके अंदर जो कैटलिस्ट होगा वो हमारे पास तीन किस्म के, तीन कैटलिस्ट लिख रखे हैं। अब कैटलिस्ट उसने कौन कौन से लिख रखे हैं, प्लाटीनियम, प्लाडियम, और लास्ट में क्या है हमारे पास, रेनी निकल,
ठीक है जी। हमारे पास प्लाटीनियम हो सकता है, प्लाडियम हो सकता है, और लास्ट में क्या है, रेनी निकल भी हो सकता है। ठीक है जी। तो उसने इसकी एप्लीकेशन मतलब हीट ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजनेशन की एप्लीकेशन भी साथ ही बता दी है कि इसको हम लेबॉर्ट्री के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडस्ट्री के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडस्ट्री में हम किस तरह, मतलब हम जो ऑयल से वेजिटेबल घी बनाते हैं, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाते हैं, तो वो किसकी मरहून मेहनत है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजनेशन के लिए। ठीक है जी। और दूसरा, अगर हम लेबॉर्ट्री के अंदर हम कहें तो इससे हम एनालिटिकल टूल के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस अगर हमने करनी हो तो उसके अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब यहाँ पर एक नाम आया है, क्या चीज़, रेनी निकल। तो रेनी निकल बेसिकली होता क्या है, ये हम देख लेते हैं कि रेनी निकल क्या होता है। ठीक है जी। तो रेनी निकल जो है वो क्या होता है, रेनी निकल क्या होता है, स्पॉन्जी जो है वो क्या होते हैं, स्पॉन्जी फॉर्म ऑफ निकल, स्पॉन्जी फॉर्म ऑफ निकल जो है उसको हम क्या कहते हैं, रेनी निकल। ठीक है जी। और स्पॉन्जी का मतलब क्या है कि इट हैज़ पोर, इट हैज़ पोर्स या पोरस सरफेस, सिंपल, इट हैज़ पोरस सरफेस। ठीक है जी। इसको, इसके लिए हम इसको क्या कह देते हैं, स्पॉन्जी कह देते हैं। ठीक है जी। तो रेनी निकल क्या होता है, स्पॉन्जी फॉर्म ऑफ निकल है। अब इसको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, प्रिपरेशन क्या है इसकी, कि हमारे पास क्या होता है, निकल एल्युमिनियम का एलॉय होता है, निकल एल्युमिनियम का एलॉय, और उसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। ठीक है जी। तो वो क्या होगा कि ये जो है निकल जो है वो अलहदा हो जाएगा। ठीक है जी। और एल्युमिनियम जो है वो सोडियम ऑक्साइड के साथ मिलके क्या बना देगा, सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है जी। और बाकी जो है वो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, जितनी भी बनेगी। ठीक है जी, 3/2। तो ये हमारे पास क्या है, निकल एल्युमिनियम का एलाय है, और वो जो है एल्युमिनियम के साथ, निकल एल्युमिनियम का एलाय जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करवाएं और वाटर की प्रेजेंस में, तो निकल अलहदा हो जाएगा, और एल्युमिनियम जो है सोडियम ऑक्साइड के साथ सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड बना देगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस खारिज हो जाएगी। तो इस तरह ये क्या बन सकता है, निकल जो रेनी निकल है ये बन सकता है। ठीक है जी। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये रिएक्शन में कैसे कैरी आउट होता है, ये जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है ये कैसे हो सकती है। ठीक है जी। तो हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी डबल बॉन्ड है, हम क्या देते हैं, CH3 CH2 CH CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है जी। हाइड्रोजन ऐड किया इसके अंदर, और निकल की प्रेजेंस के अंदर, जब निकल की प्रेजेंस में इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा कि, और वो टेम्परेचर जो आपको मैंने पहले बता रखा है वो भी आपने याद रखना है कि 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड, 250 to 340 तक है तकरीबन। तो इसके अंदर क्या होगा कि अब ये जो हाइड्रोजन है इसके अंदर ऐड होगा, जब हाइड्रोजन ऐड होगा तो यहाँ पर भी एक एटम आ जाएगा, यहाँ पर भी, और बीच में से डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो CH3 CH2 CH2 और CH3 बन जाएगा। पहले क्या था, यहाँ पर CH2 था तो यहाँ पर क्या आ गया, CH3, और यहाँ पर CH था तो क्या आ गया, CH2, मतलब एक एक हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो गया है। अब बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर क्या होता है, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो अगर हम 3 हाइड्रोजन के मालिक्यूल्स, अब 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं और 3 डबल बॉन्ड होते हैं, तो मतलब 3 पाई बॉन्ड है इसके अंदर। ठीक है जी, डबल बॉन्ड वाला पाई बॉन्ड तो होगा लाजमी इसके अंदर। तो हमारे पास हम 3 हाइड्रोजन के मालिक्यूल जो है वो ऐड करते हैं निकल की प्रेजेंस में, तो क्या होगा कि ये साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, जिसके अंदर तमाम क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे। ठीक है जी। ये क्या था हमारे पास, बेंजीन, और ये क्या बन गया है, साइक्लोहेक्सेन। अब साइक्लोहेक्सेन के अंदर तमाम क्या है, सिंगल बॉन्ड है, इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड थे अल्टरनेटिव पोजीशन पर, जो कि सिंगल बॉन्ड के साथ अल्टरनेट कर रहे थे। ठीक है जी। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को ऐड कर सकते हैं। ये हमारे पास एडिशन रिएक्शन का सिर्फ एक पार्ट हुआ है, अभी हमने इसके मज़ीद जो है वो 3-4 पार्ट्स और देखने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज़।